हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर आई हूँ। कहते हैं जब भक्ति का भ्रम हमारे द्वार पर आता है तो आगे क्या होता है, एक छोटी सी कथा के माध्यम से सुनिए। कथा है एक संत की, जो हिमालय की गोद में रहा करते थे। एक छोटे से गांव में उनका छोटे से गांव के आसपास में उनका एक आश्रम हुआ करता था। वहाँ वो बड़े ही आनंद से प्रभु की भक्ति किया करते थे और प्रभु की हमेशा भक्ति के कारण हमेशा वो लीन रहते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें परेशान करने वाला और डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और कल मैं तुम्हारे द्वार पर तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो वो संत बड़े ही आँख खुली उनकी और बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही आनंद से वो जो है कि सुबह उठकर तैयारी करने लग गए कि प्रभु उनके द्वार पर आएँगे। तभी सुबह-सुबह एक बुढ़िया जो है, एकदम ज़ोर-ज़ोर बुढ़िया आती है और बोलती है कि हम 4 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए आप प्लीज़ दे दीजिए। कृपा करिए, हम 4 दिन से बहुत भूखे हैं, नहीं तो हम मर जाएँगे। तो वो बोलते हैं, उसको कुछ पैसा दे देते हैं, फेंक देते हैं उसके आगे, बोलते हैं जाओ, जाके तुम कुछ खा लेना। और वो बुढ़िया बेचारी चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर एक एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ। उसका ओठ बिल्कुल पानी से सूख रहा था। वो पानी नहीं पिया था, उसका एकदम सफ़ेद ओठ हो जा रहा था और बोल रहा था, मुझे जल पिला दीजिए, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है। तो उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि जाओ अंदर जाके जल पी लो। और उनके जो शिष्य लोग थे उन्होंने उनको जल पिला दिया, वो चला गया। आखिरी में एक छोटा बालक आता है और बोलता है, उसके पैर खून से लथपथ रहते हैं और उसे ज़ोर से काँटा लगा रहता है और वो बोलता है कि हमारी मदद कीजिए, हमारे पैर से बहुत खून निकल रहा है, हमारी मदद कीजिए। संत बोलते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसका जाके अंदर में मलहम पट्टी करो और इसको बाहर भेजो। वो बच्चा जो है दुखी होकर पैर को अपने मलहम-वलहम करा के फिर चला जाता है। धीरे-धीरे शाम का समय बीत जाता है, अंधेरा हो जाता है और वो संत बड़े ही दुखी होते हैं कि प्रभु ने वादा किया था, पर प्रभु हमारे दरबार पे नहीं आए। रात में सोते हैं, बड़े ही दुखी रहते हैं और सपने में फिर से भगवान को दर्शन देते हैं और उनसे वो बड़े ही दुखी मन से बोलते हैं, प्रभु आपने कहा था कि आप मेरे घर आएँगे, आप मेरे द्वार पे आएँगे। मैं दिन-रात आपके लिए, दिन भर मैं आपके इंतज़ार करता रहा, प्रभु आप नहीं आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अरे! मैं तो एक बार नहीं, मैं तो 3-3 बार आया था, पर तुमने तो मुझे पहली बार मैं बुढ़िया के रूप में आया था, तुमने मुझ पे पैसा फेंक कर मुझे भगा दिया। दोबारा मैं एक व्यक्ति जो प्यासा था, उसे भी तुमने जल नहीं पिलाया, उसे भी तुम धिक्कार दिए। और आखिरी में जो बेचारा अबोध बालक था जिसको ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, तुमने उसकी भी मदद नहीं की। ये बात सुनकर उस संत को समझ में आ गया कि केवल प्रभु की सेवा जो मूर्तियों में हम करते हैं, वही सेवा नहीं होती है, हमें नर सेवा भी करनी चाहिए। नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमें किसी दीन दुखी जो भी कोई व्यक्ति हमें सामने मिलता है, पता नहीं कहते हैं ना, ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण, है ना? मिल जाए भगवान। तो हमें हमेशा ही सिर्फ़ मूर्ति पूजा ही नहीं करनी है, हमें लोगों की मदद भी करनी चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए। अपने ज़रूरत के हिसाब से जितनी मदद कर सकें, उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके द्वार से कोई भी खाली हाथ कभी ना जाए। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी। और इस कथा के माध्यम से एक मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे कुलतीय चार श्लोक के बाद में हरे कृष्ण नाम जपने बोले जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। एक माला से जपिए, अच्छा लगता है तो 2 से 4 से 6 से 8 माला पे 8 से 16 माला पे आइए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।